हरि ओम। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज का जो विषय है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कड़ी में मैंने कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, उसी का आज थ्योरी क्लास का मेन पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उस मेन पॉइंट में जो कुछ बचा हुआ था, इस चीज़ को दर्शाते हुए आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कड़ी में मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए के लिए फार्मूला होता है और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए माइनस पी निकालते हैं। तो ए के लिए जो फार्मूला होता है, मतलब अमाउंट के लिए, तो दो कंडीशन होता है। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मान लीजिए किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं तो आपका अमाउंट बढ़ते जाएगा। और कभी कभी डेप्रीसिएशन होता है। तो एप्रीसिएशन के फॉर्म में मैंने बताया था लास्ट कड़ी में, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज एंड पावर एन और टी। एन और टी का मतलब टाइम होता है। इसी में यदि हम बात करें डिप्रिसिएशन का, जैसे स्कूटर आपने 50,000 में खरीदा और 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ेगा नहीं, उसका घटेगा, तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला के अनुसार चलें, डिप्रिसिएशन की स्थिति में जिसका वैल्यूएशन रिड्यूस होता है आफ्टर सम टाइम, तो उस केस में क्या होता है आपका ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर एन। तो ये हो गया डिप्रिसिएशन की स्थिति में। अब पहले वाला हो गया था आपका एप्रिसिएशन की स्थिति में। तो और जो फार्मूला बचे हुए थे उसमें, तो फार्मूला ऑफ एसपी, फार्मूला जो है सेलिंग प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए, दोनों का अलग अलग होता है। तो दो कंडीशन में, एक कंडीशन हो जाता है आपका, जैसे सेलिंग प्राइस के लिए निकालेंगे तो प्रॉफिट का कंडीशन में, दूसरा लॉस का कंडीशन में। तो सेलिंग प्राइस के लिए भी दो कंडीशन हो गया, प्रॉफिट का कंडीशन में और लॉस का कंडीशन में क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस। इसी तरह से यदि कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इसमें भी दो कंडीशन होता है। कॉस्ट प्राइस में भी दो कंडीशन होता है। तो एक कंडीशन हो जाएगा आपका प्रॉफिट के कंडीशन में और दूसरा हो जाएगा लॉस के कंडीशन में। तो इस हिसाब से हम यदि देखते हैं तो इस फार्मूला को इस तरह से समझेंगे और फिर इसको रिटन फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है ये समझिए। तो फार्मूला फॉर एसपी, फार्मूला फॉर एसपी इन केस ऑफ लॉस परसेंट, लॉस परसेंट में एसपी के लिए जो फार्मूला होता है वो सीपी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, मतलब 100 में से लॉस परसेंट जितना हुआ उसको माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी, तो एसपी निकल जाएगा। मतलब 100 में लॉस परसेंट को माइनस करना रहता है बाय 100। इसी तरह से यदि एसपी का ही निकालें हम लोग गेन परसेंट में, तो इसका क्या हो जाएगा फिर CP इन ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। पुनः एक बार सुनिए, CP इन केस ऑफ प्रॉफिट, SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो ये समझ लीजिए एसपी का हो गया, गेन परसेंटेज लिखा रहेगा तो एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बताया मैंने, एसपी अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस गेन परसेंट को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 100।
तो ये हो गया आपका एसपी और सीपी का फार्मूला किस स्थिति में, तो प्रॉफिट परसेंट में और लॉस परसेंट में। इस तरह से आप सीपी का भी होगा। एसपी के लिए हम लोग से देखें, अब सीपी के लिए क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। उसी तरह से सीपी इक्वल टू, फिर यदि लॉस में बात करें तो एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सीपी के लिए ये हो गया दोनों, ये केस ऑफ लॉस परसेंट में और गेन परसेंट में। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, और कुछ एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे अभी। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग से फिर रिक्वेस्ट होगा, लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द केयरफुली, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज share the video and like and forward, maybe as possible you subscribe the channel, then get the other student benefit. Thank you. तो देखिए क्लास 8 के लिए है, आज का डेट हो गया 15 जुलाई 2026। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालते हैं। तो अमाउंट के लिए फार्मूला होता है आपका पी प्लस आई, तो पी आई दोनों मिला रहता है अमाउंट में। तो अमाउंट में यदि हम पी को माइनस कर देंगे तो आई निकल जाएगा। अमाउंट में टोटल अमाउंट जो फाइनली होता है उसमें प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट हो जाता है। तो अमाउंट के लिए जो फार्मूला बताया था मैंने, ए फॉर अमाउंट, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज बाय टी और एन, टी या एन होता है। तो ये वेयर पी इक्वल टू प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेट, और टी कह सकते हैं, या फिर एन इक्वल टू टाइम, ये टाइम हो जाता है। तो ये मैंने बताया था। और इसी का दूसरा कंडीशन में डिप्रिसिएशन होगा। तो डिप्रिसिएशन के कंडीशन में यदि कोई चीज़ पुराना होते जाता है तो वैल्यू घटता है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर एन और टी। तो ये तो हो गया, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था इस चीज़ को, तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर दिया हूँ। और इसके बाद देखिए, फार्मूला फॉर सेलिंग प्राइस के लिए 2 होगा। फार्मूला फॉर एसपी इन केस ऑफ गेन परसेंट, पहला गेन परसेंट में सेलिंग प्राइस क्या होगा, और जब लॉस परसेंट लिखा रहेगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, जब गेन परसेंट रहेगा तब क्या होगा, एसपी इन ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो क्या करेंगे, एसपी लिखा रहेगा और ब्रैकेट में 100 बढ़ गया है रेट, तो प्लस गेन परसेंट ऐड कर देंगे 100 में डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया एसपी के लिए गेन परसेंट के रूप में। इसी तरह से एसपी में लॉस भी हो सकता है कभी कभी, तो लॉस परसेंट के लिए जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला ऑफ एसपी इन केस ऑफ लॉस परसेंट, फार्मूला ऑफ एसपी इन केस ऑफ लॉस परसेंट। तो एसपी के लिए लॉस परसेंट में उसी तरह से एसपी मतलब आपका 100 से घट गया है वैल्यू से, तो जब घट गया है तब क्या होगा, सीपी इन टू ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर यदि प्लस गेन परसेंट में बढ़ता तो बढ़ जाता है, यहाँ पे एसपी में लॉस हो गया तो ये लॉस परसेंट घट जाएगा 100 में से। तो ये हो गया। फिर फार्मूला फॉर सीपी, एसपी के लिए हुआ, सीपी के लिए इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट या गेन परसेंट की स्थिति में सीपी क्या होगा, जब एसपी लिखा रहेगा और सीपी निकालना होगा, डायरेक्टली आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो सीपी के केस में देखिए, सीपी के केस में भी 2 स्थिति होगा। तो पहला है ये गेन परसेंट में, तो एसपी लिखा रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100
और डिवाइड हो जाएगा ज़्यादा 100 प्लस गेन परसेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया सीपी का यदि होगा गेन परसेंट रहेगा तो एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। उसी तरह से फार्मूला ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस का इन केस ऑफ लॉस परसेंट रहेगा, तब लॉस परसेंट है तब क्या हो जाएगा सीपी के लिए, तो सीपी निकालना है, सीपी इक्वल टू एसपी लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये दोनों में एक ही चीज़ है, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 एसपी मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे यहाँ पे गेन परसेंट है तो 100 प्लस गेन परसेंट, और यहाँ पे लॉस में है तो 100 में लॉस परसेंट। तो ये लिखेंगे सीपी निकालना रहेगा, एसपी लिखा रहेगा और लॉस परसेंट रहेगा तब। तो लॉस परसेंट के लिए ये और गेन परसेंट के लिए सीपी का 2 कंडीशन हो गया और एसपी के लिए भी 2 कंडीशन जो पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल जो चल रहा है रोड पे उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 15 किलोमीटर एक साइकिल का स्पीड है। एंड टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर का जो स्पीड है वो पर आवर 30 है, इसका 15 है, इसका 30 है स्कूटर का। तो इसका फाइंड द रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है। रेशियो कंपैरिजन करेंगे तो पहले किसका, द स्पीड ऑफ साइकिल का कंपैरिजन विथ स्पीड ऑफ स्कूटर का। तो कंपैरिजन करेंगे स्पीड ऑफ साइकिल बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। ये डिवीजन के फॉर्म में लिखा आता है रेशियो को, तो कंपेयर कर दिए डिवीजन के फॉर्म में। अब ये 15 या नीचे 30, किलोमीटर कैंसिल हो जाता है, यूनिट नहीं होता है रेशियो को, तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया ये फ्रैक्शन में, और इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 हो गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन रहता है, इसको बनाएंगे रेशियो का और देखेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन, ये 1-2 क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। तो आज का जो एपिसोड है यहीं लास्ट हो रहा है, और इस चीज़ को आप लोग नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के बाद रिवीजन करेंगे, और फिर रिक्वेस्ट होगा जो लाइक फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो अन्य बच्चों को फ़ायदा होगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट कम जाता है, इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, जो दर्शक बंधु हैं, जो भी क्लास 8 के भैया बहन हैं या अभिभावक भी हैं, तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा फैलाइए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो दूसरे बच्चे को भी ये मैसेज जाए और जाके दूसरे से भी ये सब्सक्राइबर बढ़े। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।